I want to understand what are your thoughts on the recent controversy which is around Vipul Shah's movie. I have not seen it, but I think it's people are loving it. When you see a film like this being loved, I'm not saying loving that way. They want to see reality. How can you take away from the fact that people are going to the theatre hall, spending money, planning to go to a film, and coming out? Shock is also an important reaction to a film. So why not? Why shouldn't we applaud such cinema? What about those who say that 32,000 is an exaggerated number? Because there is a lot of controversy, particularly around that number. मैं कहता हूँ एक भी आदमी आपके घर का या मेरे घर का या इनके घर का एक आदमी भी इस तरह से मरता है या इस तरह की सिचुएशन में आता है, क्या डेथ जो है इस तरह की डेथ में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स हो गए नंबर्स? अभी हम वी आर गॉट सो यूज्ड टू नंबर्स कि अरे अच्छा वहाँ पर भूचाल आ गया था 60 लोग मरे, बस 60 ही, अच्छा अरे बट 60 लोग, 60 किसी के माँ बाप बच्चे मरे, उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। 32,000 या 30,000 वो उस आंकड़े पे जाने में कंट्रोवर्सी क्या है? 5 लोग भी अगर हुए हैं तो मान लेना चाहिए ना, 5 लोगों की ट्रेजेडी क्या कम है? I mean, when the filmmakers or actors, when they get into it, are they prepared? When it is about untold story or their interpretation of truth, then perhaps this is the response that you'll get. देखिए एक ज़माना था, मतलब आज से कुछ साल पहले की बात थी कि लोग चाहते थे कि कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो लोगों का फिल्मों पर ध्यान हो जाए। आई एम फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री एंड आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ टेकिंग अवे, बट देयर वर पीपल हु यूज्ड टू से कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं। PROs यूज्ड टू कम कि इसकी कंट्रोवर्सी कर दीजिए सर, पिक्चर की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पिक्चर गर्म नहीं हो रही है। Now there is a controversy of same people ना, same person you will see, वही लोग सामने आते हैं जो उसकी कंट्रोवर्सी करते हैं, वही लोग हैं। वो आपकी शक्ल इस समय, उनकी शक्ल इस समय आपके जहन में घूम रही होगी और मेरे जहन में तो बहुत ज़्यादा घूम रही होती है। पर पिक्चर बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत पेशेंस लगती है, बहुत पैसा लगता है, 1 साल लगता है शूटिंग करने में। Nobody is going to make a film just for the propaganda part. Nobody is going to spend that much. एक जगह भाषण जाके दे के खड़े हो जाए ना कहीं पर, चांदनी चौक में जाके खड़े होकर भाषण दे दें, वो प्रोपेगेंडा हो जाएगा। चलो अगर वैसा, पर क्यों कोई आदमी मेहनत करेगा जिसमें अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं लोग, अच्छा टेक्नीशियंस इस्तेमाल किए हैं, 100-200 लोगों को पैसा मिल रहा है, उनकी रोजी रोटी मिल रही है। वाई विल यू, आप रोज़ हेडलाइंस चेंज करती हैं, आप प्रोपेगेंडा के लिए थोड़ा करती हैं, मतलब चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल। तो ये बीमारी है जिससे हमको थोड़ा सा बचना चाहिए। Do you think a film becomes propaganda only if it is seen from the prism of politics? The reason why I'm saying is the kind of opposition that came to Kerala Story, for example, has come from a particular political section. That political divide becomes the reason why a cinema is viewed from that prism. Will it be fair to say that? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि हम इस फिल्म की तारीफ़ करने आए हैं, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते कि कोई फिल्म। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु हैव मेड केरला स्टोरी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। विपुल शाह इज़ अ फ्रेंड ऑफ मैन। यू नीड गट्स टू सॉर्ट ऑफ मेक ए फिल्म लाइक दिस। नोबडी, एज आई सेड टू यू, वांट्स टू मेक ए फिल्म बिकॉज आपके बायोडेटा में आता है फ्लॉप या हिट, फिर आप देखते हैं कि इस बंदे ने कितनी फ्लॉप दी है, कितनी हिट दी है। तो इस तरह के, आज से कुछ साल पहले अगर जब इस तरह की फिल्म चलती थी तो हम सेलिब्रेट करते थे। श्याम बेनेगल की कोई फिल्में चलती थी तो हम सेलिब्रेट करते थे। मनी कौल साहब की फिल्म करते तो हम, छोटी फिल्में होती थी वो भी, केतन मेहता की फिल्म छोटी फिल्म होती थी मगर अब सेलिब्रेट करते थे। अब सेलिब्रेशन बंद हो गई है, अब क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। आई थिंक व्हाई नॉट सेलिब्रेट सिनेमा ऑफ ट्रूथ? So this is cinema of truth. एब्सोल्युटली। अब आप हमारी फिल्म को ले जाइए तो रिकॉर्डेड है ना, इसको 50 साल बाद बोलें या 100 साल बाद बताएं। आज हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो हमको तो फिर भगत सिंह पर कोई फिल्म बनानी नहीं चाहिए, हमको गांधी जी पर कोई एटनबरा को फिल्म बनानी नहीं चाहिए। उसको तो नहीं किसी ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, अरे अहिंसा क्या होती है, ये एक आदमी के ऊपर फिल्म क्या हो रहे हैं, या भगत सिंह के बारे में भगत सिंह ने तो ऐसा लिखा था, नहीं बोलते हम। Because we love and respect those people who are responsible for our freedom. Similarly, we should love and respect these 30 agents who put their life. We don't even know their names. Yes, we don't. हमें ये भी नहीं पता है कि ये चेन्नई से थे, हैदराबाद से। हाँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो हायर्स पीपल और
the people who are serving over here are from different places. Yes, and in they are the most faceless people. Yes, and like you cannot be pushing anything without. जैसे प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, फौजियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है. My father was serving in Jammu and Kashmir and we had the Chennai regiment serving there. हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे प्रोपेगेंडा नहीं है, वहाँ पे हकीकत बताने की सिर्फ जिम्मेदारी है. As a producer also, for me it was imperative to speak about the Intelligence Bureau. Simple. The biggest mission that has ever happened. Simple. Everybody needs to know. And you are making a debut. Yes. सॉरी, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे फादर के सबसे छोटे भाई मेरे चाचा इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर थे. मुझे उनमें कोई खुफिया चीज़ नज़र ही नहीं आती थी. मैं उनके ऑफिस जाता था, शिमला में डॉर्मर्स में उनका ऑफिस था, डॉर्मर्स बिल्डिंग का नाम था. वो लगता था कि किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं या अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहाँ काम कर रहे हैं. वो घर पे आते, मैं उनसे 1000 बार पूछता था क्या होता है, आप बताइए ना. मजाल है उन्होंने आज तक मुझे कुछ बताया. तो आई थिंक इट्स फिनोमिनल, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. हमारी सेनाओं का तो हाथ होता ही है हमारे को सुरक्षित रखने में, मगर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो किस तरह से काम करता है, किस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट देता है, आई थिंक इट्स रिमार्केबल. अब ये सोचिए ना, there were 30 people who orchestrated the hijack. इन्होंने तो कभी बात नहीं की, मैं मान सकता हूँ, ठीक है नहीं की, they are under a contract, blah blah blah. What about the kids? They must have spoken to the kids. They've been in a hijack. They must have spoken to somebody, but nobody ever spoke. Imagine the brilliance of the Secret Service. घर वालों को भी नहीं मतलब बताते. बात ही नहीं की है. You've never had anybody. आज हमारे साथ कुछ हो जाए, हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे बात कर रहे हैं. Nobody है.